पूर्ण सम्मान करना, उन सब पहचानों को आदर और विकास का अवसर मिलना, परंतु उसके अहंकार में फंसना नहीं। उससे बड़ा हम सब एक समाज है। ये संपूर्ण भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है। राष्ट्र हमारे यहाँ राज्य आधारित नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है। हमारे यहाँ जनपदवती भूमि, ये राष्ट्र का आधार है। जनपद यानी समाज, समाज यानी केवल भीड़ नहीं, समाज यानी एक समान लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाला समूह, परस्पर आत्मीयता का संबंध रखने वाला, एक मातृभूमि का अपने आप को मानने वाला। ये भारतवर्ष व्यवस्थाओं में भी विविध था, लेकिन सदैव एक राष्ट्र रहा है, और उसका स्व है सभी विविधताओं का स्वीकार सम्मान। सब उपासनाओं का हम स्वीकार कर सकते हैं। ये बात सही है कि उपासना आक्रमणकारियों के साथ भी दुनिया की दो यहां आई है, शरणार्थी होकर भी दुनिया की दो उपासनाएं यहां आई है, यहूदी और पारसी। इस्लाम और ईसाइयत आक्रामकों के साथ प्रवेश कर गई है, आक्रामकों के साथ बढ़ी, लेकिन वो इतिहास हो गया। उन आक्रामकों के साथ नाता नहीं है किसी का। सब अपने उन हिंदू पूर्वजों के वंशज है जो इस विविधता को एकता का ही आविष्कार मानकर सबका स्वीकार सम्मान करते थे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का आदर करके चलते थे। उन्हीं हिंदू पूर्वजों को सब वंशज है। वही भारतवर्ष सबकी मातृभूमि है, जिसके सिवाय किसी को गति नहीं है और कहीं। और उसकी यह सबको अपना मानने वाली सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ऐसा गौरव से जिसको कहा गया है, मनुष्य में मनुष्यत्व को जागृत करने वाली उस संस्कृति का असर सब पर है। उस संस्कृति को मानकर सब पर चलना, यह सबने मान्य करना चाहिए। इसमें किसी को पूजा नहीं छोड़नी पड़ती, भाषा नहीं छोड़नी पड़ती, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। अपना कट्टरपन, अपने मन के अलगाव की भावना और अपनी छोटी पहचानों का अनुचित अहंकार छोड़ना पड़ता है। उसका गौरव सुरक्षित रहता है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका स्वीकार सम्मान सुरक्षित रहता है। राष्ट्रवासियों के लिए इस आह्वान का स्वीकार करके ही भारत की एकात्मता, अखंडता वापस आएगी। यही इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, जिसका आह्वान अपने संविधान ने किया है। इसके लिए सबने प्रयास करना चाहिए, ऐसा दिग्दर्शन किया है। और यह सारा तब समझेंगे लोग जब हिंदू समाज ऐसा होकर दिखेगा। हम अपने छोटे छोटे अहंकार भूलकर सबको अपनाने की नियत रखें। हमारी संस्कृति तो सबको अपनाती है। हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, ऐसा बल होना पड़ेगा। लेकिन जगती को क्षाक्षार नहीं करना है, भूभाग नहीं, शत शत मानवों के हृदय जीतने का निश्चय। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती। तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। सबको समझना पड़ेगा कि इस अर्थ में हम सब हिंदू हैं। इसको समझा, इसलिए तो हमारे इतिहास में राणा सांगा के साथ अकबर से लड़े, बाबर से लड़े, हसन खां मेवाती हो गए। राणा प्रताप के साथ अकबर को टक्कर देने वाले हकीम खां सूरी हो गए। खुदा बख्श और गौस खां जो अंतिम सांस कर झांसी की रानी और उसके वंशजों के साथ रहे, वो हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जिगरजान दोस्त अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी उसी ने हमको दिए। बारामुल्ला में
कबाइलियों के आक्रमण के आगे देश के एकात्मता को किसी प्रकार से